एशिया कप 2023 में पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया। इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से कौन से ऐसे 11 शाहीन होंगे जो इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे? कौन से ऐसे 11 शाहीन होंगे जो इंडियन सूरमाओं को ग्राउंड से निकाल बाहर फेंकेंगे और इंडियन सूरमाओं को पछाड़ कर रख देंगे? पाकिस्तान की तरफ से क्या मोहम्मद नवाज को मौका दिया जाएगा, जिनको कोहली ने वर्ल्ड कप मैच में आखिरी ओवर में 14 रन दाग दिए थे? क्या पाकिस्तान की तरफ से सऊद शकील जो कि यंगस्टर है उनको मौका दिया जाएगा, या फिर वसीम जूनियर के साथ पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरेगी? इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, आजाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद शहजाद आपसे मुखातिब है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एशिया कप और अफगानिस्तान सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान हो गया है। उस स्क्वाड के लिए मैंने कल एक डिटेल वीडियो बना दी थी जिसके मुतालिक तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी थी। अगर आप वीडियो को देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वो जाके वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया मैच जो होगा एशिया कप में, तकरीबन पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेलने। अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से दोनों ही क्वालिफाई करती हैं फाइनल के लिए, फिर पाकिस्तान और इंडिया 3 मैचेस खेलेंगे आपस में। इसके अलावा अगर फाइनल में इन दोनों का मुकाबला नहीं होता और इन दोनों में से एक टीम पहुंचती है तो फिर पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया 2 मैचेस होंगे। इन 2 मैचेस में या 3 मैचेस में कौन से पाकिस्तान की तरफ से ऐसे 11 खिलाड़ी होंगे जो कि इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे? अब देखें, इंडिया के अगेंस्ट जो स्क्वाड पाकिस्तान का खेलने जा रहा है, जो खेलेगा और जिसके बारे में बड़े बड़े जर्नलिस्ट और एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि ये टीम पाकिस्तान की होगी जो इंडिया के अगेंस्ट खेलेगी, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। उसमें सबसे पहले फखर जमान, इमामुल हक ओपनिंग, 1 डाउन पे बाबर आजम, 2 डाउन पे अब्दुल्ला शफीक, उसके बाद रिजवान आ जाएंगे, मोहम्मद रिजवान। अच्छा देखें, ये जो मिडल ऑर्डर है, सबसे पहले ओपनिंग में फखर जमान और इमामुल हक होंगे। मिडल ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। हमेशा पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में हमने कमजोरियां बड़ी देखी हैं और उसमें बड़े फ्लॉप्स आए हैं। वो मिडल ऑर्डर हमारा हमेशा ही फ्लॉप हो जाता है, लेकिन इस मर्तबा मिडल ऑर्डर बहुत ही अच्छा बनाया गया है। बाबर आजम के बाद अब्दुल्ला शफीक और अब्दुल्ला शफीक के बाद मोहम्मद रिजवान की जगह होना, ये आउटस्टैंडिंग किस्म का मिडल ऑर्डर है। इसके अलावा फिनिशर में हम देखते हैं ऑलराउंडर जो है, इफ्ती भाई हो गए, इफ्तिखार चाचा, ये आएंगे 5वें नंबर पे। इसके बाद आ गए मोहम्मद नवाज, इसके बाद आ गए शादाब खान जो कि लेग स्पिनर भी हैं और आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग भी करते हैं। इसके अलावा अब बॉलिंग लाइनअप की तरफ जाते हैं। 3 बॉलर शामिल किए जाएंगे, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। ये 3 बॉलर होंगे। ओवरऑल जो टीम बताई थी कल 18, उसमें सलमान अली आगा भी शामिल थे, उसमें सऊद शकील भी थे, उसमें तैयब ताहिर भी थे, उसमें वसीम जूनियर भी थे, उसमें फ़हीम अशरफ भी थे। अच्छा देखें, पाकिस्तानी सेलेक्टर्स की मुझे ये समझ नहीं आई कि पता नहीं हम 5 से 6 फास्ट बॉलर साथ लेके क्यों जा रहे हैं। जहाँ पे स्पिन ट्रैक्स हैं वहाँ पे वैसे भी एशिया में जो पिचेस हैं वो स्पिनर को ज़्यादा सूट करती हैं और स्पिन के कंडीशन उनको मतलब ज़्यादा फेवर देती है स्पिन बॉलर्स को। लेकिन हमारे जो पता नहीं सेलेक्टर्स हैं उन्होंने 5 से 6 बॉलर अपने साथ फास्ट बॉलर ले गए हैं, जिनमें मोहम्मद वसीम, नसीम शाह और डिफरेंट किस्म के सारे बॉलर हम लेके चले गए हैं। लेकिन जो प्लेइंग 11 होगी वो आपके सामने मैंने रख दी है, जिसमें बाबर आजम, फखर जमान, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इसके अलावा शादाब खान, इसके अलावा इफ्तिखार अहमद, इसके अलावा मोहम्मद नवाज हो गए, इसके अलावा नसीम शाह हो गए, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ होंगे। लेकिन ये जो टीम बनी है, ये जो 11 प्लेयर्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं और इनके नाम मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, इनके बारे में इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का तजिया देते हैं, विक्रांत गुप्ता, उन्होंने कल बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस अपना दिया है कि ये जो पाकिस्तान की टीम है, ये पाकिस्तानी टीम बड़ी वर्ल्ड क्लास है। ये किसी भी कंट्री के अगेंस्ट किसी भी जगह पे जाके, किसी भी वेन्यू पे जाके ये उस कंट्री को बीट कर सकती है। और पाकिस्तान की जितनी भी पीछे टीमें रही हैं 2009 के बाद से 2011, 15, 19 में जो वर्ल्ड कप थे, उनमें जो टीमें थी वो इतनी बैलेंस टीमें नहीं थी, इतनी ज्यादा कोई वर्ल्ड क्लास टीमें नहीं थी। लेकिन अब की जो टीम है और जो इनका लीडर है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है और उनकी जो टीम है वो बड़ी बैलेंस्ड है, जिनमें फास्ट बॉलिंग देखी जाए तो आउटस्टैंडिंग किस्म की, जिनमें मिडल ऑर्डर देखा जाए तो जबरदस्त किस्म का, जिनमें ओपनिंग देखी जाए तो बहुत ही आउट क्लास ओपनिंग है। तो ये जो टीम है, ये टीम किसी भी दुनिया की टीम को बीट कर सकती है, स्पेशली इंडिया को और श्रीलंका में एशियन कंडीशन में। तो ओवरऑल टीम का तो मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह ये टीम खेलेगी। आप क्या कहते हैं, आपके हिसाब से कौन सी टीम होनी चाहिए और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको शामिल नहीं किया गया या मैंने शामिल नहीं किया और वो होने चाहिए? तो आपने अपनी राय जरूर देनी है कमेंट में। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आजाद पाकिस्तान। अल्लाह।